हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुझे वर्टाइगो की प्रॉब्लम हुई थी, सो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट है और क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए उसमें। सो आज मैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। सो आप सब ध्यान से सुनिएगा। वर्टिगो इसमें होता क्या है, एक सेंसेशन फीलिंग होती है आपको कि अचानक से सब कुछ घूमता, काफ़ी तेज़ घूमता सब कुछ आपकी आंखों के सामने, और आपको लगता है कि आप अभी गए। आपको लगता है कि भगवान या तो उठा लो या ठीक कर दो, ऐसी कंडीशन हो जाती है इसमें। तो वर्टिगो एक सेंसेशन फीलिंग है जिसमें चक्कर आने या फिर सिर घूमने जैसा महसूस होता है। आमतौर पर यह समस्या सर्वाइकल दर्द, सिर में दर्द, कान में दर्द या फिर या गर्दन में दर्द की परेशानी से जूझ रहे लोगों की होती है। वर्टाइगो में चक्कर आने के साथ साथ उल्टी या जी में चलाने जैसा भी होता है। हालांकि जब डॉक्टर ने मुझे चेक किया तो मुझे उल्टी आई काफ़ी तेज़, और घर पे भी उल्टियाँ स्टार्ट हो गई थी मुझे, और ऐसा होता है। और वर्टाइगो के इसमें क्या है वर्टाइगो, व्हाट इज़ वर्टाइगो? वर्टाइगो एक ऐसी स्थिति है जिसमें आसपास की सभी चीज़ें घूमती हुई नज़र आती हैं। अगर मरीज एक जगह बैठा भी हुआ है तो भी उसे चक्कर आने जैसा महसूस होता है। इस समस्या के दो प्रकार माने गए हैं जिनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। एक होता है पेरिफेरल वर्टिगो। इसे वर्टिगो का सबसे आम प्रकार माना गया है जब कान के अंदरूनी हिस्से में या वेस्टिब्यूलर तंत्रिका में किसी तरह की समस्या आती है तो व्यक्ति को पेरिफेरल वर्टिगो का सामना करना पड़ता है। वेस्टिब्यूलर तंत्रिका शरीर को संतुलित बनाए रखने का काम करती है। और एक होता है सेंट्रल वर्टिगो। नंबर 2, सेंट्रल वर्टिगो। सेंट्रल वर्टिगो मस्तिष्क में किसी भी तरह की समस्या होने पर सेंट्रल वर्टिगो का सामना करना पड़ता है। यह समस्या के पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं: स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर, माइग्रेन, इन्फेक्शन या सिर पर गंभीर चोट लगना जैसी चीज़ें। और देन वर्टिगो के लक्षण क्या है? वर्टिगो की समस्या में शरीर का संतुलन बिगड़ने लगता है और चक्कर आने लगते हैं। इस तरह बीमारी में सिर इधर उधर घूमने से समस्या और गंभीर हो जाती है, जैसे जी में चलाना, उल्टी इसके कुछ लक्षणों में से एक है। इसके कुछ अन्य लक्षण भी हैं, जैसे अधिक पसीना आता है इसमें, जी में चलाता है, उल्टी आती है, सिर दर्द होता है, कानों में घंटी जैसी आवाज़ें सुनाई देती हैं और कम सुनाई देना शुरू कर देता है। और प्लस आँखों की एक्टिविटीज़ पर भी असर पड़ता है इसमें। कई बार विजन पावर इसमें लॉस हो जाती है, आपको सब कुछ दिखना बंद हो जाता है इसमें सडनली, और ऐसा होता है। हालांकि मुझे हल्का फील हुआ था बट मुझे ऐसा कुछ हुआ नहीं। और इसमें और वर्टिगो के कारण क्या हैं, यह तो आप जान ही गए हैं कि वर्टिगो शरीर का बैलेंस बिगाड़ने की एक सेंसेशन फीलिंग है। वर्टिगो होने के पीछे सिर या गर्दन पर चोट लगने के साथ साथ अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे इन्फेक्शन। वेस्टिबुलर नर्व में किसी तरह का वायरल इन्फेक्शन होना वर्टिगो का कारण हो सकता है। इसे वेस्टिबुलर न्यूरिटिस या लेबिरिंथाइटिस कहा जाता है। तेज़ और बार बार चक्कर आना इसके लक्षण हैं। मेनियरी डिजीज़, अंदरूनी कान में अधिक फ्लूइड इकट्ठा होने से भी चक्कर आते हैं। वर्टिगो के लक्षण कुछ घंटे तक रह सकते हैं। इस अवस्था को मेनियरी डिजीज़ कहा जाता है। मेनियरी डिजीज़ फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। और इसमें एक होता है माइग्रेन भी वर्टिगो का कारण हो सकता है। इसमें तेज़ सिर में दर्द, चक्कर, जी में चलाना या उल्टी आना जैसे लक्षण कुछ मिनटों से कुछ लेकर घंटे तो हो सकते हैं। सिर या गर्दन पर चोट लगना। बिनाइल पैरोक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो। बिनाइल पैरोक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो आम समस्या माना गया है। इसमें सिर हिलाने से भी चक्कर आते हैं। जब कैल्शियम पार्टिकल्स कान के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं फ्लूइड, तब ब्रेन को पर्याप्त सिग्नल नहीं मिलते हैं। इससे शरीर का संतुलन बिगड़ता है और चक्कर आने लग जाते हैं। कुछ दवाइयों का सेवन करने से हम कुछ एंटीबायोटिक दवाओं के सेवन से वर्टिगो की परेशानी हो सकती है। सुनाई ना देना या टिनिटस की समस्या, सुस्ती इसके लक्षण हैं। अब हम आते हैं वर्टिगो का इलाज क्या है। वर्टिगो ट्रीटमेंट। वर्टिगो का इलाज दवा व एक्सरसाइज के जरिए किया जा सकता है। दवाइयाँ एंटीहिस्टामाइन जैसी दवाइयों का प्रयोग स्थिति को ठीक करने के लिए किया जाता है।
बेशक एंटी हिस्टामाइन दवा वर्टिगो में फ़ायदेमंद है, लेकिन कुछ लोगों को इसे लेने से साइड इफेक्ट के रूप में भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए किसी भी तरह की दवा का सेवन करने से डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। एक्सरसाइज इसमें मेन है। इसमें कुछ फिजियोथेरेपिस्ट आपको गर्दन की एक्सरसाइज बताएगा, जैसे मुझे बताया उसने, आपको गर्दन स्ट्रेच करना है ऐसे ऐसे वो, और ऐसे काफ़ी सारी एक्सरसाइज हैं गर्दन की जो मैं करता हूँ डेली बेसिस पर। और इसमें योगा भी की भी सलाह दी जाती है। वर्टिगो की समस्या को कुछ हद तक ठीक किया जा सकता है। साथ ही बैलेंस ट्रेनिंग की मदद से भी वर्टिगो को ठीक किया जा सकता है। सर्जरी, अगर ब्रेन या फिर सिर में चोट लगने के कारण वर्टिगो की समस्या होती है तो इस डॉक्टर सर्जरी के साथ सलाह दे सकते हैं। अरोमा थेरेपी भी होती हैं। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि वर्टिगो की स्थिति में सब कुछ घूमता हुआ लगता है। कहने को यह समस्या मामूली लगती है, लेकिन इससे ग्रस्त मरीज के लिए गंभीर स्थिति से कम नहीं है। मैंने जो फील किया है बहुत ही, मतलब सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा था और आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं। ऐसा लगता है कि भगवान आप बस मरने वाले हैं, ऐसी कंडीशन हो जाती है, कम नहीं है। इसलिए समय रहते ही इस समस्या का इलाज किया जाना बहुत ज़रूरी है। खुद से इलाज करने के बजाय डॉक्टर की सलाह पर या दवा व एक्सरसाइज आदि करना ही इस बीमारी का सही उपचार है। सो दोस्तों, आई होप आप सभी को वर्टिगो की समस्या, वर्टिगो क्या है, क्या कारण है, क्या रीज़न है इसके, और इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है, इसका क्या इलाज है, और सिचुएशन में क्या करें अगर इस टाइप का कुछ होता है तो आई होप आप सभी को पसंद आया होगा ये इन्फॉर्मेशन। सो अगर आपको पसंद आया है तो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। टिल देन बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।